हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूं मजबूती से, गिरा नहीं हूं। जी हां, जंग अभी बाकी है, मैं हारा नहीं हूं। ये बात लेबनान में मुकीम तंजीम हिजबुल्लाह, जो कि इसराइल के खिलाफ लड़ रही है, उसके एक लीडर पर फिट बैठती है। जी हां, उस लीडर की हिफाजत के लिए अब ईरान भी सरगर्म है। उन्हें बेहद खुफिया तरीके से लेबनान से ईरान लेकर आया गया है। कब, क्यों और कैसे, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जुड़ चुके हैं लाइव हिंदुस्तान में दीन दुनिया शो में इमरान खान के साथ। सबसे पहले हमारे चैनल को, हमारे शो को लाइक कर लीजिए और लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। 5 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर जबरदस्त हमले किए, फिर चाहे वो नॉर्थ इसराइल का शहर हाइफा हो या बिन्यामिना आर्मी बेस। इन हमलों ने इसराइल को सहमा कर रख दिया। इतना ही नहीं, इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर को इसी शनिचर 19 अक्टूबर को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस्राएली सेना ने बताया कि लेबनान से लॉन्च किए गए ड्रोन के इमारत से टकराने के बाद धमाके की आवाज सुनी गई। सवाल उठ रहा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन इसराइल के आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात देकर नेतन्याहू के घर जैसी अहम जगह तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुए। इतना ही नहीं, इसराइल के बेहद एडवांस ड्रोन को गिराने की सलाहियत भी हिजबुल्लाह के पास आ गई है। अपने लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह के जाँ बहक होने के बाद और फिर अपने दूसरे लीडर हाशिम सफीउद्दीन के जाँ बहक हो जाने के बाद हिजबुल्लाह थोड़ा पीछे हटा, लेकिन उसके बाद 5 अक्टूबर से अचानक वो उठ खड़ा हुआ और इसराइल के खिलाफ हमले तेज कर दिए, बल्कि लगातार हमले किया जा रहा है। तो 5 अक्टूबर के बाद ऐसा क्या हुआ, वो भी सुनिए। जराए बताते हैं कि बकौल ईरान, शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन को खोने के बाद ईरान के आला तरीन लीडरान को लगा कि इसराइल शिया तंजीम के टॉप लीडरान को मारकर हिजबुल्लाह के हौसले पस्त करने का माइंड गेम खेल रहा है। ऐसे में 5 अक्टूबर 2024 को लेबनान की राजधानी बेरूत से एक सरकारी तैयारे यानी प्लेन ने उड़ान भरी, जिसका इस्तेमाल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने सीरिया और लेबनान के सरकारी दौरे के लिए किया था। उसी विमान में सवार थे हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम। जी हां, नईम कासिम, जो हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ हैं और सेकंड कमांड भी देखते हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसियों को गच्चा देते हुए नईम कासिम को ईरान लेकर आया गया है। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम अब ईरान में महफूज हैं और वहां से हिजबुल्लाह के जंगजुओं को ऑपरेट कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के इसराइल के जरिए खात्मे के बाद नईम कासिम को ईरान ने अपनी एलीट फोर्स IRGC यानी पासदारान इस्लाम की सुरक्षा में रखा है। सैयद हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद डिप्टी चीफ नईम कासिम ने 3 बार सोशल मीडिया और टेलीविजन के जरिए लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह से खिताब किया है। कहा जा रहा है कि इसमें 1 बार लेबनान से और 2 बार ईरान से वो अवाम से मुखातिब हुए। उनके ईरान पहुंचने के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों में फिर से जोश भर गया है और उन्होंने अक्टूबर में इसराइल पर जबरदस्त हमले किए। भले ही इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग में उतर चुका है, लेकिन बावजूद इसके हिजबुल्लाह के ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट तेल अवीव तक कहर बरपा रहे हैं। इस वक्त ईरान की पनाह में रह रहे नईम कासिम हिजबुल्लाह के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं और सैयद हसन नसरुल्लाह के जाँ बहक होने के बाद उन्होंने तंजीम में एक अहम किरदार निभाया। वयतवस्सअ अल-इस्नाद वल-हल्ल अल-अस्करी अल-इसराइली यज़ीदु मअज़क़ इसराइल
وسكان الشمال ولا يعالج مشكلتهم فاذهبوا إلى غزة وأوقفوا الحرب. उनकी सियासी सरगर्मी लेबनान के शिया अमल आंदोलन से शुरू हुई थी, लेकिन 1979 में ईरान के इस्लामी रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने अमल मूवमेंट छोड़ा और हिजबुल्लाह का हिस्सा बन गए। नईम कासिम एक शिया आलिम दीन हैं और लेबनान की सियासत में हिजबुल्लाह के पार्लियामेंट्री इलेक्शन कमेटी के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। जिस तरह से इसराइल लेबनान में आक्रामक हुआ है और हिजबुल्लाह भी सीधी लड़ाई में उतरा है, उससे नईम कासिम की सुरक्षा को लेकर हिजबुल्लाह के भीतर भी फिक्र पाई जा रही थी। लेकिन अब कासिम के ईरान आ जाने से ये माना जा रहा है कि फैसला कुन जंग में भी ईरान से वो हिजबुल्लाह की क़यादत कर पाएंगे। बिना लीडर या क़यादत के किसी भी संगठन या तंजीम का चल पाना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि हिजबुल्लाह एक डिसेंट्रलाइज्ड तंजीम है, ग्रुप है जो बिना लीडर के भी या किसी एक लीडर के चले जाने के बाद भी चलता रहता है। लेकिन लीडर का भी एक अहम किरदार होता है, खास तौर से एक मजबूत लीडर जमीन पर लड़ने वाले लड़ाके हैं, उनके जज्बे को बनाए रखने के लिए बेहद अहम होता है। इसराइल के जरिए हमास पॉलिटिकल विंग चीफ यहिया सिनवार को जाँ बहक करने और उन सुरंगों जिनमें वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रह रहे थे, उनके भी वीडियो जारी किए जाने के बाद से ये माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को भी इसराइल ऐसे ही फिर निशाना न बना दे, जिसके लिए ईरान ने अहम कदम उठाया है और नईम कासिम को अपनी हिफाजत में ले लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान के एक सुन्नी मेहमान हमास के पॉलिटिकल विंग चीफ इस्माइल हानिया, जिन्हें इसराइल ने घर में घुसकर यानी ईरान में ही मार डाला था, कत्ल कर दिया था, क्या गारंटी है कि ईरान के शिया मेहमान नईम कासिम भी महफूज रहेंगे? बहरहाल ये माना जा रहा है कि पासदारान इस्लाम ने नईम कासिम को किसी खुफिया जगह पर रखा है, जहां से वो लेबनान में जंग को जारी रखे हुए हैं। सेकंड कमांडर इन चीफ को लेबनान से महफूज निकाल लाने के इस कदम को आप कैसे देखते हैं और इससे मिडिल ईस्ट में चल रही जंग पर कितना और कैसा असर होगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इधर लेबनान और गजा में इसराइल के आक्रामक हमले लगातार जारी हैं। सैकड़ों लोग एक बार फिर घर से बेघर हो गए हैं। लेबनान में दिन और रातों में हो रही इस्राएली एयर स्ट्राइक से बस्तियां खंडहर और मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। वहीं गजा में एक कार पर हुई इस्राएली एयर स्ट्राइक में एक ही खानदान के 6 लोग जाँ बहक हो गए, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। अब आपने हमारे शो दीन दुनिया को लाइव हिंदुस्तान पर आखिर तक देख लिया है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को, इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कीजिए ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए और ताज़ा वीडियो रोज़ मिलते रहें, न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के भी, और ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबरों के, मशरिक़ वुस्ता से जुड़ी हुई खबरों के। इमरान खान से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको हमारा ये शो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।